Hello everyone, I am Shikha, your sociology educator. Let's continue with our practice set series of sociology for our upcoming exams UP PGT, TGT and assistant professors. So before we begin, hello everyone, I am Shikha, your sociology educator. Let's continue with our practice set series of sociology for our upcoming exams PGT, TGT and assistant professor. This is day 23 of our practice set series. Let's continue. तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अप्रतिमानता दैट इज एनोमी प्रत्यय का विश्लेषण किया। पूछ रहा है कि अप्रतिमानता का मतलब होता है कि नियमहीनता। अप्रतिमानता प्रत्यय का विश्लेषण किसने किया है? ऑप्शन है मैक्स वेबर, रॉबर्ट मर्टन, टैलकट पार्सन्स, जॉर्ज सिमिल। राइट आंसर इज रॉबर्ट मर्टन। तो रॉबर्ट मर्टन नियमहीनता अप्रतिमानता प्रत्यय का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, द राइट आंसर इज बी, रॉबर्ट मर्टन। तो नियमहीनता दैट मीन्स कि अप्रतिमानता का कारण होता है कि जब भी हमारे साक्ष्य और संस्थागत साधनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, उसका अभाव होगा, तो हमें नियमहीनता देखने को मिलेगी। ठीक है, एनोमी क्रिएट होती है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। निम्न में से किस जनजाति में हल को छूना तथा मकान पर छप्पर डालना महिलाओं के लिए निषेध है? ए गोंड में, बी कारिया ट्राइब, सी खासी, डी संथाल। द राइट आंसर इज ए गोंड ट्राइब। तो एमपी की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, और जनजाति में स्त्रियों को हल छूना व मकान पर छप्पर डालना निषेध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। निम्नलिखित में से कौन सा देश नियोजन को अपनाने में अग्रणी रहा? कह रहा है कि देश नियोजन को अपनाने में अग्रणी रहा। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी सोवियत संघ, सी भारत, डी चीन। द राइट आंसर इज बी, सोवियत संघ। तो सन 1917 में बोल्शेविक्स क्रांति के पश्चात सोवियत संघ सर्वप्रथम नियोजन की दशा में आगे बढ़ा। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पश्चात भारत भी इस ओर अग्रसर हुआ था तथा पंचवर्षीय योजना को लागू किया। ठीक है, तो सबसे पहले तो सोवियत संघ था, और उसके बाद जब हम लोगों को आजादी मिली, जब भारत को आजादी मिली, तो भारत भी देश नियोजन में अग्रणी रहा और हम लोगों ने फिर पंचवर्षीय योजना लागू की इसके तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन में धार्मिक आधार की भूमिका को महत्व दिया है? तो सामाजिक परिवर्तन में धार्मिक आधार की भूमिका को महत्व किसने दिया है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है इमाइल डर्कहाइम ने, पीरितम सॉरिकिन ने, मैक्स वेबर ने और WF ऑकबर्न ने। द राइट आंसर इज सी, मैक्स वेबर ने। तो मैक्स वेबर ने अपनी कृति द प्रोटेस्टेंट एथिक में धर्म को सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी माना है। तो मैक्स वेबर की जो एक बुक है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। तो द स्पिरिट ऑफ द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वेबर बताते हैं कि जो धर्म है वो सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 कि निम्न में से कौन सोशल मोबिलिटी पुस्तक का लेखक है? ए हीड, बी सोरोकिन, सी KL शर्मा, डी वाई सिंह। द राइट आंसर इज बी, सोरोकिन। तो सोरोकिन सोशल मोबिलिटी पुस्तक के लेखक है। द राइट आंसर इज बी। अच्छा, सोशल मोबिलिटी में जो हमारे सोरोकिन है वो सामाजिक गतिशीलता के बारे में वर्णन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25। निम्नलिखित में से किसने वर्ग की परिभाषा सांस्कृतिक आधार पर दी? तो वर्ग की परिभाषा सांस्कृतिक आधार पर किसने दी है? ए मैकाइवर ने, बी कार्ल मार्क्स, सी लेपियर, डी जेम्स बर्ट। द राइट आंसर इज सी, लेपियर। तो लेपियर ने वर्ग की परिभाषा सांस्कृतिक आधार पर दी है। वर्ग की परिभाषा सांस्कृतिक आधार पर लेपियर ने दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों के अनुसार अपने उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है परिवर्तन का उद्विकासीय सिद्धांत। तो परिवर्तन का उद्विकासीय सिद्धांत किसका है? तो ये है सोरोकिन का, ठीक है। परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत, तो परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत है हमारा हर्बर्ट स्पेंसर का, ठीक है। नेक्स्ट, ये मैचिंग है लेकिन मैं आपको ऐसे बता रही हूं। फिर पूछा है इन्होंने परिवर्तन का द्वंद्वात्मक सिद्धांत। तो परिवर्तन का द्वंद्वात्मक सिद्धांत हो गया वेबर का, यह है वेबर का, मैक्स वेबर। और परिवर्तन का करिश्मयी सिद्धांत ये है मार्क्स का।
ठीक है। तो हमारा ए का था पीए सोरकिन, ए का 4, बी का 3, ये हम यहाँ से मैच करते हैं कि परिवर्तन का विकासीय सिद्धांत स्पेंसर का था, परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत था स्पेंसर का। ओके, स्पेंसर 3, बी का 3, ए का 4, बी का 3 और सी का 1, दैट इज वेबर। परिवर्तन का द्वंद्वात्मक सिद्धांत वेबर का है और ये है परिवर्तन का करिश्माई सिद्धांत मार्क्स का। द राइट आंसर इज सी, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, एक ही भूमिका के विभिन्न पहलुओं के बीच होने वाला संघर्ष उत्पन्न करता है ए भूमिका संघर्ष, बी भूमिका पुंज, सी भूमिका तनाव, डी द्वैत भूमिका। द राइट आंसर इज सी, भूमिका तनाव। ठीक है, तो एक ही भूमिका के विभिन्न पक्षों के बीच होने वाले संघर्ष को भूमिका तनाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, कोम्त के अनुसार समाजशास्त्र विज्ञान है ए समाज का, बी समुदाय का, सी सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का, डी सामाजिक समूह का। द राइट आंसर इज सी, सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, किसने यह कहा था कि पदार्थ अनिश्चित असंबंध समानता से निश्चित संबंध विभिन्नता से बदलता है? ए कोम्ते ने, बी स्पेंसर, सी मार्क्स, डी डर्खाइम। द राइट आंसर इज बी स्पेंसर। तो स्पेंसर कहते हैं कि जो पदार्थ अनिश्चित असंबंध समानता से निश्चित संबंध विभिन्नता में बदलता है, ये कहना है स्पेंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने यांत्रिक सामंजस्य शब्द का प्रयोग किया? यांत्रिक सामंजस्य का मतलब होता है हमारा मैकेनिकल सॉलिडारिटी। ठीक है, तो मैकेनिकल सॉलिडारिटी शब्द का प्रयोग किसने किया है? द ऑप्शंस आर सॉलिडारिटी। द ऑप्शंस आर मैक्स वेबर, इमाइल डर्खाइम, सी मर्टन, डी पार्सन्स। द राइट आंसर इज डी, इमाइल डर्खाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, समाज के प्रकारों के विवेचन में किसने युयुत्सु समाज का प्रयोग किया? तो युयुत्सु समाज का प्रयोग समाज के प्रकारों के विवेचन में किसने किया है? ऑप्शंस है स्पेंसर, बी डर्खाइम, सी रॉस, डी कूले। द राइट आंसर इज ए, स्पेंसर ने। तो समाज के प्रकारों का जब विवेचन किया तो युयुत्सु समाज का प्रयोग किया है हमारे स्पेंसर ने। द राइट आंसर इज ए, स्पेंसर। तो स्पेंसर ने सैनिक समाज एवं औद्योगिक समाज का वर्णन किया है। ठीक है, स्पेंसर ने किन किन समाजों का वर्णन किया? दैट इज सैनिक समाज और औद्योगिक समाज का वर्णन किया है। नेक्स्ट है 32, समाजों के वर्गीकरण में किसने एशियाई प्रकार का प्रयोग किया? ए कूले, बी टॉनीज, सी मार्क्स, डी मैक्स वेबर। द राइट आंसर इज सी, कार्ल मार्क्स। तो मार्क्स ने समाज को 5 भागों में विभक्त किया है। ठीक है, तो मार्क्स ने जो है समाज को 5 पार्ट्स में बांटा है। तो पहला वो कहते हैं कि आदिम समाज है, पहला है आदिम। दूसरा है उनका एशियाई समाज, एशियाई। तीसरा है सामंतवादी, सामंतवादी समाज। ठीक है, चौथा है पूंजीवादी समाज, पूंजीवादी समाज। एक मिनट, कितने हो गए? आदिम समाज हो गया हमारा, एशियाई समाज हो गया, ओके, सामंतवादी समाज हो गया, पूंजीवादी समाज हो गया और लास्ट है हमारा साम्यवादी समाज। ठीक है, साम्यवादी समाज। ठीक है, तो मार्क्स ने समाज को 5 भागों में बांटा है, आदिम, पूंजीवादी, एशियाई, सामंतवादी और साम्यवादी। ठीक है, तो इन 5 प्रकारों में समाज को उन्होंने विभक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, दमनकारी और प्रतिकारी कानून शब्दों का प्रयोग किसने किया है? ए स्पेंसर ने, बी डर्खाइम ने, सी मैक्स वेबर ने, डी पार्सन्स ने। द राइट आंसर इज बी, दमनकारी और प्रतिकारी कानून शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम का प्रयोग किया है हमारे इमाइल डर्खाइम ने। द राइट आंसर इज बी। जो हमारा दमनकारी कानून है वो प्राचीन समाज में यूज होता है एवं प्रतिकारी कानून जो है वो हमारा आधुनिक समाज की विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34, यह किसने कहा कि समाज में श्रम विभाजन जनसंख्या के भौतिक घनत्व के कारण होता है? समाज में श्रम विभाजन जनसंख्या के भौतिक घनत्व के कारण होता है। ए माल्थस, बी स्पेंसर, सी डर्कीम, डी पैरेटो। द राइट आंसर इज सी, इमाइल डर्खाइम।
तो इमाइल डर्कहाइम का कहना है कि जो समाज में जो श्रम विभाजन है वो जनसंख्या के भौतिक घनत्व के कारण होता है। द राइट आंसर इज सी, एमाइल डर्कहाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। यहाँ पे गिवन है पुस्तक और उनके लेखक, तो हमें मैच करना है। ओके, तो पॉजिटिव फिलॉसफी, तो पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक के लेखक हैं हमारे अगस्त कोम्ते। तो ए का 1, सोशियोलॉजिकल थ्योरी बुक लिखी है टिम शैफ ने, ये भी ठीक है। सी है हमारा आइडियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी। आइडियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी इज गिवन बाय जेटलिन। फिर है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी की किताब लिखी है स्पेंसर ने, हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। द राइट आंसर इज ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। अगेन सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। यहाँ पे अवधारणा और उनके विचारक दिए हैं। तो अवधारणा है आदर्श प्रारूप, तो आदर्श प्रारूप है हमारे वेबर की, मैक्स वेबर। प्राथमिक समूह, तो प्राथमिक समूह के विचारक है कूले। फिर है बाह्य समूह एवं अंतः समूह समनर का है। फिर है सामाजिक तथ्य, तो सामाजिक तथ्य हमें डर्कहाइम देते हैं। द राइट आंसर इज ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। द राइट आंसर इज बी हेयर। ओके, तो आदर्श प्रारूप है हमारा मैक्स वेबर का, प्राथमिक समूह कूले का है, बाह्य समूह अंतर समूह समनर देते हैं और सामाजिक तथ्य डर्कहाइम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह की आवश्यक विशेषता है? तो प्राथमिक समूह की आवश्यक विशेषता है ए, एक से अधिक व्यक्ति, सामान्य हित, सादृश्य हित, कंधे से कंधे का संबंध। द राइट आंसर इज सी की सदस्य हित। तो निम्नलिखित में से कौन असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। पहला है प्रतिस्पर्धा, दूसरा है प्रतिकूलता, तीसरा संघर्ष है और लास्ट है हमारा आत्मसातीकरण। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है तो प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलता, संघर्ष और आत्मसातीकरण, तो इनमें से कौन सा हमारा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? द राइट आंसर इज डी, आत्मसातीकरण हमारा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। तो आत्मसातीकरण सहयोग, समंजन, एकीकरण आदि सहभागी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समूह की विशेषताएं हैं? यहाँ पे पूछ रहा है कि द्वितीयक समूह की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शंस है एक से अधिक, सेकंड सामान्य हित, 3 सदस्य हित और 4 है स्थायी प्रकृति। ठीक है, देखिए अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा था कि जो हमारे प्राथमिक समूह है तो उसकी प्राथमिक समूह की विशेषताओं के अनुसार जो प्राथमिक समूह होता है उसमें सादृश्य हित होता है और यहाँ पे उसने द्वितीय समूह पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग ये 3 वाला एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है प्राइमरी समूह और इसमें हमने पढ़ा है कि जो प्राइमरी समूह है, प्राथमिक समूह के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है सादृश्य हित। तो वी कैन एलिमिनेट 3 फ्रॉम हियर। नाउ वी हैव टू चूज फ्रॉम 1 and 2 and 1 and 4। तो उसमें से एक से अधिक होना ये तो कंफर्म है कि 1 इज राइट। फिर हमें सेकंड एंड 4 में देखना है। तो सेकंड कह रहा है सामान्य हित और फोर्थ कह रहा है स्थायी प्रकृति। द राइट आंसर इज ए, सामान्य हित। ठीक है, और एक से अधिक ये द्वितीय समूह की विशेषताएं हैं। तो द्वितीय समूह सभ्य और विकसित समाज की देन है जहां संबंधों में आत्मीयता एवं घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। ठीक है, तथा जीवन औपचारिकताओं से भरा होता है। द राइट आंसर इज ए एंड 2, 1 and 2, एक से अधिक होते हैं और सामान्य हित भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। किसने सर्वप्रथम बाह्य समूह नाम का प्रयोग किया? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अंतः समूह और बाह्य समूह एवं अंतः समूह समनर का है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि किसने सर्वप्रथम बाह्य समूह नाम का प्रयोग किया। ऑप्शंस है ए कूले, बी बेल, सी समनर, डी स्मॉल। द राइट आंसर इज सी, समनर। समनर ने सामाजिक समूह को अंतः समूह और बाह्य समूह में विभक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41।
प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? ए JL नेहरू, बी SC बोस, सी M विश्वेश्वरैया, डी रजनी कोठारी। द राइट आंसर इज सी, M विश्वेश्वरैया ने प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया शीर्षक नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पूर्व औद्योगिक समाज की आवश्यक विशेषता है? यहाँ पे उसने पूछा है पूर्व औद्योगिक समाज मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का जो समाज था उसकी एक आवश्यक विशेषता पूछी है। ठीक है, तो पहला है उत्पादन में सेव्य शक्ति का प्रयोग, सेकंड है सीमित उत्पादन, थर्ड है विनिमय के लिए उत्पादन और डी है बेरोजगारी। तो जो हमारा पूर्व औद्योगिक समाज था वहां पे हम लोग सीमित उत्पादन करते थे, हम अपनी जरूरत औद्योगिक समाज की आवश्यक विशेषता थी हमारा सीमित उत्पादन। द राइट आंसर इज बी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? ए इंग्लैंड में, बी रूस में, सी अमेरिकी में, डी जर्मनी में। द राइट आंसर इज ए इंग्लैंड में। तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई है हमारे इंग्लैंड में, 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है 44, निम्नलिखित में से कौन सी कारखाना व्यवस्था की विशेषताएं हैं? कारखाना व्यवस्था की विशेषताएं हैं ए कृत्रिम शक्तियों का प्रयोग, सेकंड है द्वितीय संबंध, थर्ड है अधिकतम रोजगार, चार है तीव्र प्रगति। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। द राइट आंसर इज ए 1 और 2, कृत्रिम शक्ति का प्रयोग होता है और द्वितीयक संबंध होते हैं। जो कारखाना व्यवस्था है वहां पे कृत्रिम शक्तियों का प्रयोग हो रहा है और द्वितीय संबंध होते हैं। द राइट आंसर इज ए 1 और 2। So that's all for the day. We have completed 25 questions for today. Do revise all the practice set questions before your exam, and till then keep learning, keep watching. Have a good day.